हेलो बच्चों, आज हम करेंगे व्याकरण का पाठ वाक्य विचार। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इस पाठ में वाक्य के बारे में विचार करेंगे। बच्चों, हम अपनी बात को जब हम किसी से कहते हैं तो हम वाक्य में ही कहते हैं। और वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों से। पर शब्दों को हम अपनी मर्जी से उठाकर कहीं भी नहीं रख सकते। हमें एक व्यवस्थित क्रम में अर्थात एक ठीक ढंग से वाक्य को शब्दों को लगाना होता है, तब वाक्य बनता है। जैसे हम कहेंगे राम जाता है, हम है को पहले नहीं लगा सकते, हम कर्ता को ही पहले लगाते हैं और क्रिया बाद में। तो बच्चों, अब वाक्य की परिभाषा क्या हुई? अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे ओजस्व कमरे में टीवी देख रहा है, रजत अमन तुम कहाँ जा रहे हो। इसमें कर्ता पहले लगे हैं और क्रिया बाद में लगी है। तो बच्चों, हम कहेंगे कि सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य। नेक्स्ट है वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राजा खाता है, पक्षी डाल पर बैठा है। इनमें किसके बारे में कहा जा रहा है? पहले वाक्य में राजा के बारे में, और दूसरे वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? पक्षी के बारे में। तो उद्देश्य क्या हुआ? राजा और पक्षी। तो अब है विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे राजा खाता है, इस वाक्य में उद्देश्य कौन है? राजा। और राजा के बारे में क्या कहा जा रहा है? खाता है, तो वो बन गया विधेय। पक्षी डाल पर बैठा है, पक्षी उद्देश्य हो गया। और उद्देश्य के विषय में क्या कहा जा रहा है? कि वो डाल पर बैठा है, तो वो बन गया विधेय। आप दूसरे शब्दों में भी कह सकते हो कि जिसके बारे में कहा जा रहा है तो वो उद्देश्य है और बाकी जो बच गया वो विधेय। इन वाक्यों में राजा और पक्षी के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए राजा और पक्षी क्या हुए? उद्देश्य। और ये बच गया है, क्या बच गया है? खाता है बच गया है, और डाल पर बैठा है बच गया। ये दोनों क्या बन गए? विधेय। नेक्स्ट है वाक्य के भेद। बच्चों, हम वाक्य के भेद दो आधार पर करते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। पहले हम करेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहले रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 भेद कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य को हम मिश्र वाक्य भी कहते हैं। सबसे पहले करेंगे सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे अंशु पढ़ रही है, इसमें एक ही काम को करने वाली है, यानी अंशु है, और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? कि वो पढ़ रही है, एक ही क्रिया है इसमें, तो ये है सरल वाक्य। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, इसमें एक ही कर्ता है पिताजी, और अखबार पढ़ने का कार्य हो रहा है, एक ही काम हो रहा है, इसलिए ये सरल वाक्य है। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। इसमें 2 वाक्य होते हैं। सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है और संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य होते हैं। 2 वाक्य तो होते हैं, परंतु वो एक किसी शब्द द्वारा जुड़े रहते हैं। जो शब्द जोड़ता है उनको, उसको समुच्चय बोधक भी कहते हैं और योजक भी कह देते हैं। तो जैसे उदाहरण देखिए, नेहा गा रही है, एक वाक्य तो ये हो गया, और दूसरा वाक्य है अंशु नाच रही है। इन दोनों वाक्यों को और शब्द द्वारा जोड़ दिया गया है, तो इसलिए ये क्या बन गया? संयुक्त वाक्य। दोबारा देख लो बच्चों, जब एक वाक्य में एक कर्ता हो और एक क्रिया हो तो वो साधारण वाक्य, परंतु जब 2 वाक्य एक योजक शब्द द्वारा जुड़े हों तो वो संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और अन्य उस पर आश्रित या गौण होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं।
जैसे जो कल घर आया था वह बाहर खड़ा है। इसमें बच्चों एक प्रधान वाक्य है कि वह बाहर खड़ा है। तो जो कल घर आया था वो इसके ऊपर आधारित है, इस वाक्य के ऊपर आधारित है, इसलिए ये क्या बन गया, मिश्रित वाक्य। इसकी पहचान क्या है, कोमा वाले, जैसे वाले या दो शब्द जो यथा, तथा, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं या मिश्र वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर। बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होते हैं 8। सबसे पहले है विधानवाचक, फिर निषेध, फिर इच्छावाचक, फिर प्रश्नवाचक, फिर आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मय सूचक, संदेहवाचक। तो सबसे पहले करेंगे हम विधानवाचक। ये सरल वाक्य जैसा होता है। इस वाक्य में किसी एक बात का होना या करना पाया जाए उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह मेरा मित्र है, अर्थात इसमें भी क्या होता है, एक कर्ता और एक ही क्रिया। नेक्स्ट है विधानवाचक तो हो गया। अब है निषेधवाचक। जिस वाक्य में किसी बात या काम के न होने का बोध हो, अर्थात मत हो, नहीं हो, ना हो, इस प्रकार के जिन वाक्यों में शब्द प्रयोग होते हैं वो निषेधात्मक या निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे उसने खाना नहीं खाया, तुम इस पचड़े में मत पड़ो। तो ये इस प्रकार के वाक्य नहीं का बोध कराते हैं, ये निषेधवाचक। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए उसको कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे आप कहाँ रहते हैं, तुम क्या पढ़ रहे हो। नेक्स्ट है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा तथा उपदेश का बोध होता हो, यानी ऑर्डर दिया जाए जिस वाक्य में कोई, तो वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अपना कमरा साफ करो। नेक्स्ट है विस्मयादिवाचक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि के भाव प्रकट हो वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाह क्या दृश्य है, अरे यह क्या कर डाला। इसकी पहचान है, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है और विस्मयादि बोधक शब्द लगे होते हैं, यानी एक्सक्लामेशन लगा होता है। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाए उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह शायद यह काम करे, इस शायद वाले वाक्य हो जाते हैं वो। नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी के इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु बनाए। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कोई शर्त लगी हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी यदि वाले जो शुरू होते हैं वो वाले वाक्य। तो बच्चों ये थे वाक्य विचार।